व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 12th का। अब जब भी आपने 11th का एग्जाम दिया हुआ है, 11th में आपको बहुत सारा मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने मिला, बट अब आप 12th में पहुंच चुके हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पूरा इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। तो आज हम 12th का यूनिट वन आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर दो चैप्टर्स डिवाइडेड है, जो है आपका एक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में पढ़ोगे। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में पढ़ोगे। तो आज हम जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। फिर हम आएंगे चैप्टर 1 में, फिर आएंगे हम चैप्टर 2 में। तो मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके चलूंगा, जिससे आपको सिर्फ 12th में ही नहीं, आगे कभी भी इस टॉपिक्स को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लिए तो बस दिमाग में छप जाए, उसका हम कोशिश करेंगे। तो आते हैं यूनिट 1 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ये होता क्या है, तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, आप देखते हो यहाँ पर। तो स्टैटिक्स के बारे में आप 11th में भी पढ़े हो। ये होता क्या है, एक तरह से इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाता है रेस्ट मतलब सोना नहीं, रुका हुआ, रुके रहना। तो ये किस चीज़ का रुके रहना, ये इलेक्ट्रो क्या होता है, एक तरह से बोले तो चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका क्या है, एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें आप स्टडी करने वाले हो चार्ज के बारे में। जब वो रेस्ट पे रहेगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा वो, उसकी वजह से कितना फील्ड बनेगा, कितना एनर्जी बनेगा, कितना पोटेंशियल बनेगा, कितना कैपेसिटेंस बनेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो समझ आया चार्जेस एट रेस्ट का मतलब। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we are going to study about the charges at rest। समझ आ गया, क्लियर होगा, एकदम इजी वे में बताया मैंने। अब इसके बाद आगे इसका और पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और है। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले ऐसा कौन सा इंसान है जिसने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है करके, या इसको हम और बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस वर्ड से तो सभी जाने होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास आता है कौन, चार्ज। इसी पे तो पूरा टॉपिक बेस्ड है हमारा। वो भी किस पे होगा, ये एट रेस्ट। अभी बेचारा अभी चलना सीखा ही नहीं है। जब चलना सीखेगा ना तो आपको ये ला के दे देगा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो भाई, करंट पढ़ लो भाई, क्योंकि ये जब चलना शुरू करेगा तो करंट ही ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा। अब जब ये करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, वो बोलेगा भाई मैं तो सिंपल मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा। वो बोलेगा मेरे साथ साथ तुम मैग्नेटिज्म भी पढ़ो। मैग्नेटिज्म जब प्रोड्यूस होगा तो वो बोलेगा भाई मैं भी सिंगल नहीं रहने वाला, मैं प्रोड्यूस होऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करूंगा मैं। अब तुम दोनों को पढ़ते रहोगे। तो बिना कंफ्यूजन के हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, चार्ज एट रेस्ट या चार्जेस एट रेस्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो अभी जो नॉर्मल हम हैं, हमारे अंदर भी चार्जेस होते हैं। ये चार्ज होते क्या एक्चुअल में बोला जाए तो वही ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेसिकली कह दिए तो। लेकिन ये सभी में होते हैं, जैसे इस मार्कर में भी है। लेकिन इसमें चार्ज कब आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बट एक्सेस कब आएंगे, इसमें प्रॉपर्टी कब आएगी, ये जब मैं किसी क्लॉथ में या फिर किसी चीज़ में इसको रगड़ूंगा। बेसिकली जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या चार्जेस का जो एनर्जी आएगा, या चार्ज जब आएगा किसी बॉडी पे, कैसे आएगा, जब आप फ्रिक्शन करोगे। नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे कंघी करते हैं। कंघी जब आप करते हो तो बाल में बहुत बार रगड़ जाता है कंघी। उसके बाद जब आप उस कंघी को छोटे से पेपर्स के टुकड़े के पास लेके जाओ तो क्या करेगा, वो पेपर्स के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगेगा। वो जादू नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, बाल के साथ ना आपका कंघी घिसता है मतलब फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर। वो फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जानते हैं सभी। अब वो हीट के कारण कंघी जलता तो नहीं, उतना हीट तो प्रोड्यूस होगा नहीं। तो वो जो हीट है वो कहाँ जा रहा है, आपके चार्ज के पास जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना उनके पास जा रहा है। तो उनको बोल रहा है भाई अब तुम्हारे पास ना मैं आ गया एनर्जी, जैसे आपने खाना खा लिया, अब वो रुकने वाले नहीं है, अब वो बोलेंगे मेरे को बाहर निकलने दो। तो जब आप छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाओगे तो उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि एनर्जी उनमें ट्रांसफर कर दें। तो समझ आया, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्रिक्शन करते हैं।
तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक नया वर्ड बना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अगर एग्जाम में आएगा तो इजीली बता पाओगे क्या होता है। तो उसका भी डेफिनेशन मैं दे देता हूं आपको। व्हेन वी रब टू बॉडीज, या ऐसे कहो टू इंसुलेटिंग बॉडीज विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, देन इट प्रोड्यूसेस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल वर्ड्स में क्लियर है? अब इसका हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थेल्स। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था 6th सेंचुरी बीसी में। कब देखा था इन्होंने? अब ये क्या बीसी लिख दिया भैया, ऐसा मत बोलना, ये होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब जब आपका जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, उससे पहले के 6 सेंचुरीज में, ठीक है, उस समय में इन्होंने देखा था थेल्स ने कि एक ऐसा चीज है जो क्या कर रहा है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो उस समय के लोग तो विश्वास करने से रहे, उनको तो लगता था ये सब जादू है। आगे उस समय फिजिक्स तो मतलब डेवलप था, बट एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं था। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा था एम्बर की रॉड देखा था इन्होंने। उसको जब वुलन क्लॉथ में रगड़ते थे तो वो क्या करता था, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। अब ये एम्बर क्या है, तो एक तरह से आप रेजिनियस मटेरियल बोल सकते हो, जो बेसिकली कहाँ मिलता है, बाल्टिक सी के किनारे मिलता है, आपके बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो होता है ना, जो पेपर वेट जैसा बनता है, कांच टाइप का मटेरियल होता है, वैसे ये भी रहता है येलो कलर का, ठीक है। इसके अंदर जब इसको रगड़ोगे अपना कॉटन या वुलन क्लॉथ से, तो आपके इसके पास क्या ऐसा प्रॉपर्टी आ जाएगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेचारे थेल्स राब ने देखा कि हाँ ऐसा एक मटेरियल है, उन्होंने सबको बता दिया खुशी खुशी होके, सबने उनको मानने से इनकार कर दिया। अब ये बेचारे हो गए निराश, क्योंकि इसका तो कोई मान ही नहीं रहा ना कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर आगे जाके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है? विलियम गिलबर्ट। ये साइंटिस्ट ने बताया कि सिर्फ एम्बर ही नहीं है, और भी मटेरियल्स हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और इन्होंने उसको, जैसे एम्बर है ना, उसको नाम दिया है इलेक्ट्रिका, क्योंकि ग्रीक में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रम, ELECTRUM, इसको बोला जाता है ग्रीक में इलेक्ट्रम, ठीक है। तो इन्होंने इसे एक वर्ड डिस्क्राइब किया गिलबर्ट ने, उसको क्या बोल के, इलेक्ट्रिका वर्ड इन्होंने दे दिया। गिलबर्ट ने जब बताया तो उस समय हो चुका था आपका 16 सेंचुरी AD। इस समय में इन्होंने बताया, लगभग कहा जाए तो 2000 साल, समझ रहे, 2000 साल बाद जो थेल्स ने बताया उसको इन्होंने फिर से बताया, तब जाके लोग इसके ऊपर विश्वास करने लगे। तो इलेक्ट्रिका का वर्ड का जन्म हो गया कहाँ पर, 16th सेंचुरी में। इसके बाद अच्छा एक छोटा सा फैक्ट है। ये फैक्ट ऐसा है कि ये जो गिलबर्ट थे ये डॉक्टर हैं। ये किसके डॉक्टर हैं? तो क्वीन एलिजाबेथ के डॉक्टर हैं, और इन्होंने उसी समय पे ही इसका खोज किया था, किसका, इलेक्ट्रिका का। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं इसी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 1646 में, जिनका नाम होता है थॉमस ब्राउन। इन्हीं को आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बाद ही आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मिलता है। समझ रहे हो? देखो, पहले इलेक्ट्रम ग्रीक वर्ड था जिसको एम्बर को बोलते थे, उससे गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिका वर्ड का यूज़ किया, इससे फिर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज़ किया। अब वो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में भी पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आपको क्या बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है, क्या है, एक ऐसा एनर्जी है जो किसी बॉडी में चल जाए तो उसके अंदर बाकी छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन? तो इसको बोल सकते हो द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से जन्मा, समझ आया? थेल्स, फिर गिलबर्ट, फिर थॉमस ब्राउन। तो आपको याद रखना है थॉमस ब्राउन को, कब का, 1646 का, क्योंकि ये वर्ड डिस्क्राइब हुआ था उसी समय पे। तो एक फिर से इसको छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज रुका रहेगा तो उस समय पे उसकी वजह से जो फोर्स लगना है, उसके वजह से जो फील्ड बनना है, जो भी चीज़ें उसके वजह से होनी है, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस,
एनर्जी सब पढ़ेंगे हम इसके अंदर। इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट, जैसे कि मैंने बताया। इसको और क्या बोल सकते हो आप, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल कुछ सोर्स नहीं डाल रहे हैं, फ्रिक्शन के वजह से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मत बोलना कि आप प्रोड्यूस करूँगा फ्रिक्शन तो यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझ गए हैं। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको मैंने बताया था थेल्स, एक ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा सबसे पहले एम्बर को। एम्बर ग्रीक में इलेक्ट्रियम, और उसी को बाद में जाके इलेक्ट्रिका, उसी को बाद में जाके इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आपका किससे डिराइव हुआ है, एम्बर से। याद रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किससे डिस्क्राइब हुआ है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड एम्बर से डिस्क्राइब हुआ है। किसने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया, थॉमस ब्राउन ने दिया। कब दिया, 1646 में दिया। अब इसमें जो गिलबर्ट थे, इनका काम का क्या था कि इनका काम ये था कि सिर्फ एम्बर ही एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है, उसके जैसे और भी सब्सटेंस है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसके बारे में उन्होंने किस में लिखा है, दी मैग्नेटो। हाँ, दी मैग्नेटो करके एक उनका बुक का नाम है, जहाँ तक मुझे याद है इनका बुक का नाम दी मैग्नेटो, ये बुक का नाम है उनका। इस बुक में उन्होंने लिख के बताया है कि ऐसे और भी मटेरियल्स हैं जो रगड़ने पे, यानी कि उनको फ्रिक्शन देने पे वो कुछ ऐसा एनर्जी गेन करती है जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई। एक इलेक्ट्रिसिटी, इसका डेफिनेशन आप याद रखो कि क्या होता है, द एनर्जी ड्यू टू विच एनी मैटर गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड। मतलब ऐसा सब्सटेंस, देखो एनर्जी दिया आपने सब्सटेंस को, तो उसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी आई जिससे कि वो छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इस सब्सटेंस को भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज। मतलब एक बॉडी, उसमें अगर आप रगड़ रहे हो, उसको फ्रिक्शन दे रहे हो आप, जिसके वजह से छोटे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो उस बॉडी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज। तो इसी के साथ आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसके बारे में पूरा कहानी खत्म होता है। ठीक है, आपको याद रखना है थेल्स, गिलबर्ट, ब्राउन, इलेक्ट्रिकम, इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाइड भी बता दिया मैंने। अब ये होता है सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको जब आगे पढ़ाएंगे ना चार्ज और चार्ज के टाइप्स, फिर उसके वजह से जो फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ये सभी चीज़ें अभी 1 by 1 हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को भी, हर एक चैप्टर को जैसे मैं टॉपिक कवर करूंगा उसका न्यूमेरिकल्स भी कराता जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।